बस हमने किसी को देखकर ये अंदाजा लगा लिया, अपना मन बना लिया कि बड़े होकर डीसी बनना है, बड़े होकर आईपीएस बनना है, बड़े होकर आईएएस बनना है, बड़े होकर डॉक्टर बनना है, बड़े होकर इंजीनियर बनना है, बड़े होकर जज बनना है। जो चीज हम दूसरों को देखकर अपने ऊपर थोपते हैं और हमें हमें खुशी मिलेगी, उन डिजायर्स को कहते हैं मिमेटिक डिजायर्स। हो सकता है कि उस बच्चे का माइंड एक डॉक्टर, एक आईएएस से आगे की भी सोचता हो। अगर आपने पोस्ट हासिल किया, अगर आप कुछ बन गए हो, तो यकीन मानना वो अपने लिए बने हो, आप हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं करे हो सोसाइटी के ऊपर, और आप सोसाइटी का ही हिस्सा हो। फिर भी ये नहीं है कि आप सोसाइटी से अलग हो गए, आप ऊपर उठ गए, आप कोई महान आत्मा बन गए कि आपकी पूजा होनी चाहिए। आपको बनाया इसलिए गया है कि आप पब्लिक के साथ अच्छा बिहेवियर करके उनको सर्व करेंगे। धोखा मत देना, क्योंकि जिस दिन आप धोखा किसी व्यक्ति को देते हो तो वो आपके कार्मिक अकाउंट्स में जुड़ जाता है। आप जो जो कर्म करते चल रहे हो उसका लेखा जोखा आप खुद हो। आपके माइंड को किल करने का काम करती हैं। अगर यही हाल एपीजे अब्दुल कलाम के साथ होता कि उनके पेरेंट्स देखते कि बच्चा बहुत होशियार है, क्यों ना इसको हम आईपीएस या आईएएस बनाएं, क्या हमें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया मिल पाता? हम लोगों के दिमाग में यह भर दिया गया है कि एग्जाम को क्लियर करना ही एक टॉप मोस्ट इंटेलिजेंस का क्राइटेरिया है। ये ऑफिस पॉलिटिक्स, ये चालाकियां, ये बैकबाइटिंग आपकी डेवलपमेंट को तो रोकता ही रोकता है, साथ में साथ वालों की डेवलपमेंट को भी रोकता है। तो 6th क्लास तक आपका एम होना चाहिए कि बी ओरिजिनल, बी ऑनेस्ट, बी पंक्चुअल, बी यूनिक, बी पॉजिटिव, बी हेल्पफुल, बी पेशेंट एंड बी हम्बल। कैसे पता करना है कि हमें क्या बनना है? एबीसीडी ऑफ लाइफ में आपको आज बता रहा हूं। आजकल जो बच्चों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है या पेरेंट्स में सबसे बड़ा बड़ी समस्या है, वो ये कि हमें पता ही नहीं है कि हमें अपने करियर को कैसे चूज करना है, कैसे पता करना है कि हमें क्या बनना है। किसी के फादर, किसी के मदर, किसी सोसाइटी के इन्फ्लुएंसर व्यक्ति को देखकर अगर देखा कि वो डीसी के ऑफिस में गए हैं, किसी के पापा डीसी ने 2 घंटे से ज्यादा बाहर वेट करवा ली, उसे लगता है यार डीसी की कितनी वैल्यू होती है। कोई बच्चा है अपने टीचर से प्रभावित हो जाता है कि वाह टीचर का कितना कंट्रोल है अपनी क्लास पर, तो वो सोचता है यार मैं बड़े होकर टीचर बनूं। अगर आपका कोई पुलिस वाला रास्ते में चालान काट देता है तो आपको लगता है यार कितनी पावर है यार मेरी, इसने बाइक रोककर, गाड़ी रोककर चालान काट दिया, बड़े होकर ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर बनूं। अब से कुछ दिन पहले मैं एक लड़की से बात कर रहा था, वो कॉलेज जाती है। तो मैंने उससे पूछा कि आप क्या बनना चाहती हो बड़े होकर? बोली और मतलब और आगे क्या करना चाहती हो? कहती मैं डीएसपी बनना चाहती हूँ। मैंने कहा क्यों आपने डीएसपी ही चूज किया, एसपी नहीं बनना? वो बोले वो क्या होता है? तो यानी उसे पता ही नहीं कि डीएसपी से ऊपर की पोस्ट भी कोई होती है। और जब मैंने उसे पूछा कि आप डीएसपी क्यों बनना चाहती हो, तो उसने कहा कि मैंने अखबार में एक कटिंग में यह देखा कि डीएसपी, हमारी कोई महिला डीएसपी है, उनको कोई प्राइज मिल रहा है किसी बड़े व्यक्ति से, तो शायद डीएसपी बनना बहुत खुशी देता होगा। यानी जो चीजें हम दूसरों को देखकर समझते हैं उसका नाम बहुत भारी लगता है, जैसे तहसीलदार, जैसे बहुत बड़ी पोस्ट है, मैं तहसीलदारी बनूंगी, हमें पता नहीं है कि उसने क्या करना है, उसके लिए हमें क्या पढ़ना है, कैसे करना है। बस हमने किसी को देखकर ये अंदाजा लगा लिया, अपना मन बना लिया कि बड़े होकर डीसी बनना है, बड़े होकर आईपीएस बनना है, बड़े होकर आईएएस बनना है, बड़े होकर डॉक्टर बनना है, बड़े होकर इंजीनियर बनना है, बड़े होकर जज बनना है। जो चीज हम दूसरों को देखकर अपने ऊपर थोपते हैं और हमें नहीं पता होता कि उससे हमें खुशी नहीं मिलेगी या मिलेगी, उन डिजायर्स को कहते हैं मिमेटिक डिजायर्स। जो हम दूसरों को देखकर ये अंदाजा लगाते हैं कि इससे ही खुशी मिलती है। किसी व्यक्ति ने बुलेट पर बैठकर फोटो डाल दी सोशल मीडिया पर, आप सोचते हो कि बुलेट खरीदने से या बुलेट पर बैठने से ही खुशी मिलती है। दीज आर कॉल्ड मिमेटिक डिजायर्स। और ये मिमेटिक डिजायर्स आपके माइंड को किल करने का काम करती हैं। किल कैसे? उदाहरण के तौर पर समझना, अगर कोई बच्चा अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो बचपन से ही उसके जो पेरेंट्स है वो ये कहते हैं कि इसे तो बड़े होकर डॉक्टर बनाएंगे, इसे तो बड़े होकर आईएएस बनाएंगे। हो सकता है कि उस बच्चे का माइंड एक डॉक्टर, एक आईएएस से आगे की भी सोचता हो। हम लोगों के दिमाग में यह भर दिया गया है कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन या हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम को क्लियर करना ही एक टॉप मोस्ट इंटेलिजेंस का क्राइटेरिया है। अगर यही हाल एल्बर्ट आइंस्टीन के साथ होता, सुने नाम आपने? अगर यही हाल एपीजे अब्दुल कलाम के साथ होता, जो इस समय आपकी वॉल पर आप देख रहे हैं, कि उनके पेरेंट्स देखते कि बच्चा बहुत होशियार है, क्यों ना इसको हम आईपीएस या आईएएस बनाएं, तो क्या हमें साइंटिस्ट मिल पाता इतना बड़ा? क्या हमें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया मिल पाता? अगर एल्बर्ट आइंस्टीन के पेरेंट्स ये सोचते कि यार इसको आईएएस बनाएंगे, डीसी बनाएंगे किसी जिले का, तो क्या वो हमें आज दुनिया को जो इन्वेंशन मिली है वो मिल पाती? तो हो सकता है कि एक बच्चा आईएएस से आगे की भी सोच रखता हो, इसीलिए कभी किसी को देखकर कुछ बनने की ना सोचें। अब पेरेंट्स कहेंगे या बच्चे कहेंगे कि जी कैसे पता करें हम क्या बनेंगे? पहली बात तो आपको अपने इनिशियल डेवलपमेंटल स्टेजेस तक, जब आप 5 या 6 साल
के होते हो तब तक आपका ब्रेन डेवलप हो रहा होता है, सिर्फ वो अपना स्ट्रक्चर ही पूरी तरह से फॉर्म कर रहा होता है, इंटेलिजेंस तो बहुत दूर की बात है। ब्लूप्रिंट तैयार हो रहा होता है आने वाले ब्रेन का, और उसके बाद जब आपकी फॉर्मल एजुकेशन शुरू होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्लास में जब आते हैं, तो सिक्स्थ क्लास तक आपका एम होना चाहिए कि आप सब्जेक्ट्स का बेसिक कंसेप्ट समझो। जो उसके अंदर सोशल साइंस पढ़ाई जा रही है, जो उसके अंदर साइंस पढ़ाई जा रही है, जो मैथ्स पढ़ाया जा रहा है, वो आपको एक बेसिक इंफॉर्मेशन देने का काम किया जा रहा है। अगर 10th क्लास तक आपको पता लग जाता है कि मेरा एरिया ऑफ इंडिया में भी देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ, इस पोस्ट से ये फायदा होता है या ये पोस्ट हासिल करने के लिए मुझे ये बनना होता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कोई एक ड्रीम पकड़कर बैठ जाते हैं जिसका हमें पता भी नहीं होता बचपन से कि इसके लिए करना क्या है और इसके बाद की लाइफ क्या है। सच्ची करियर काउंसलिंग वो है जिसमें आपको ना सिर्फ ये पता हो कि वो चीज बननी कैसे है, आपको ये पता लग जाता है कि मुझे पायलट बनना है, पायलट के लिए मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स चाहिए, उसके लिए एविएशन का लाइसेंस मुझे चाहिए। लेकिन क्या आपको पता है कि पायलट बनने के बाद की लाइफ कैसी होती है? आपको पता लग जाता है कि मुझे एसपी बनना है, मुझे आईएएस बनना है, लेकिन क्या आपको पता है कि आईएएस बनने के बाद की लाइफ कैसी होती है? तो इसीलिए आप लोग बाद में डिप्रेशन में आते हैं। अवर यूथ इज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन, एंजाइटी एंड ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, क्योंकि हम लोग सही तरीके से करियर काउंसलिंग या करियर चूज नहीं करते हैं। तो अगर आप किसी चीज को हासिल करना चाह रहे हैं, कुछ बनना चाह रहे हैं, तो ये भी पता लगाइए, उन प्रोफेशनल से मिलिए, उनको देखिए, उनकी लाइफ को स्टडी कीजिए कि ये बनने के बाद मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं, उसके ये कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं। और अगर आप उन नेगेटिव इफेक्ट्स के लिए खुद को तैयार कर चुके हैं कि हाँ, मैं ये बनूंगा, मैं इसके लिए भी पता कर चुका हूं कि इसके लिए मुझे करना क्या है, और मैं ये भी पता कर चुका हूं या कर चुकी हूं कि ये बनने के बाद मेरी लाइफ कैसी होगी, वही सच्चे अर्थों में करियर काउंसलिंग है। और जो सबसे बड़ी बात जो आपको पता होनी चाहिए कि आप कुछ बन गए हैं, यदि ठीक है, आपको अपनी ड्रीम जॉब मिल गई, आप आईएएस बनना चाहते थे, आप डीसी बनना चाहते थे, आप एसपी बनना चाहते थे, आप जज बनना चाहते थे, इंजीनियर बनना चाहते थे, आईटी करना चाहते थे, डॉक्टर बनना चाहते थे, आप बन गए। उसके बाद भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम नहीं होती। आपको चार चीजें हमेशा ध्यान में रखनी है। एबीसीडी ऑफ लाइफ में आपको आज बता रहा हूं कि कुछ बनने के बाद आपका क्या एबीसीडी होनी चाहिए। ए से एटीट्यूड, आपका एटीट्यूड कि आप किस तरीके का अपनी सोच रखते हैं। आपका एटीट्यूड पब्लिक सर्विस करने का होना चाहिए। इसीलिए आप जितने भी ये कमीशंस देखते हैं उनका नाम होता है पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। आपका एटीट्यूड समाज की सेवा करने के लिए होना चाहिए। आप जो कुछ बने हो, अपने लिए बने हो और साथ में समाज के लिए भी बने हो। लेकिन ए से आज हो क्या रहा है, आज एक्टिंग कर रहे हैं लोग। अगर कुछ बन जाते हैं तो उनके अंदर एक नेगेटिव एटीट्यूड डेवलप हो जाता है, जैसे आई एम समथिंग डिफरेंट, मैं पता नहीं क्या हूं। और आप, अगर आपको एक्टिंग करने की जरूरत पड़ रही है, इसका मतलब आपकी अपब्रिंगिंग में, आपकी जो आपका जो प्रशिक्षण हुआ है, ट्रेनिंग हुआ है, जो आपकी फॉर्मल एजुकेशन हुई है, उसमें कहीं ना कहीं कमी है कि आपको अभी भी शो ऑफ करने की जरूरत पड़ रही है। बी का मतलब होता है बिहेवियर। अपने बिहेवियर को हमेशा सॉफ्ट रखो। अब उसके अंदर ऐसा मत दिखाओ कि आप पब्लिक से डीलिंग कर रहे हो कि आप बदतमीजी से बात कर रहे हो। बी से बदतमीजी डेवलप हो रही है आजकल। आप देख लीजिए कि बच्चे टीचर्स के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, बच्चे पेरेंट्स के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, बच्चे सोसाइटी के लोगों के साथ। अभी थोड़े दिन पहले अमिताभ बच्चन के कौन बनेगा करोड़पति में एक बच्चे का वीडियो वायरल हुआ था। साफ तौर से आप उसमें देख पा रहे हैं कि बच्चा कितना एरोगेंट है। अगर आपको नॉलेज है, अगर आपने पोस्ट हासिल की है, अगर आप कुछ बन गए हो, तो यकीन मानना वो अपने लिए बने हो। आप हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहे हो सोसाइटी के ऊपर, और आप सोसाइटी का ही हिस्सा हो। फिर भी ये नहीं है कि आप सोसाइटी से अलग हो गए, आप ऊपर उठ गए, आप कोई महान आत्मा बन गए कि आपकी पूजा होनी चाहिए। आपको बनाया इसलिए गया है कि आप पब्लिक के साथ अच्छा बिहेवियर करके उनको सर्व करेंगे। सी का मतलब होता है करेक्टर। अगर आपका करेक्टर ठीक नहीं है, एक बहुत अच्छी कोट है महात्मा गांधी की कि एंड ऑफ एजुकेशन इज बिल्डिंग अप ऑफ करेक्टर। एक सच्चे अर्थों में एजुकेशन का जो परिपूर्णता मानी जाती है कि वो आपका चरित्र कैसा है। अगर आपने कुछ बनने के लिए, कुछ करने के लिए अपने चरित्र को दांव पर लगा दिया, अगर आपने अमीर बनने की चाहत में, वैसे तो आपको अच्छी तनख्वाह मिलती ही है बड़े अफसर्स बनकर या कोई अच्छी पोस्ट पर पहुंचकर, लेकिन आपके लालच ने आपको आपको बेचने पर मजबूर कर दिया, तो यकीन मानना कि आपने जो एजुकेशन ली है, जो मेहनत की है, जो अब तक आपका प्रशिक्षण ट्रेनिंग हुई है, वो सब आपने बेच डाला। अब वो सब जीरो हो गया, मल्टीप्लाई बाय जीरो। लेकिन आजकल हो क्या रहा है, करेक्टर की जगह चालाकी, सी फॉर चालाकी हो रही है। लोग क्या करते हैं,
क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ गेम्स खेलते हैं, पॉलिटिक्स करते हैं, ऑफिस पॉलिटिक्स करते हैं। और ये ऑफिस पॉलिटिक्स, ये चालाकियां, ये बैकबाइटिंग आपकी डेवलपमेंट को तो रोकता ही रोकता है, साथ में साथ वालों की डेवलपमेंट को भी रोकता है कि ये आगे ना निकल जाए, इससे ज्यादा कमा लेता हूं मैं, इसको ऐसे नीचा दिखा देता हूं मैं। और डी डी होता है धोखा। कभी भी किसी व्यक्ति को प्रोफेशनली या फिर पर्सनली या रिलेशनशिप में धोखा मत देना, क्योंकि जिस दिन आप धोखा किसी व्यक्ति को देते हो तो वो आपके कार्मिक अकाउंट्स में जुड़ जाता है। आप जो जो कर्म करते चल रहे हो उसका लेखा जोखा आप खुद हो, कोई भगवान, कोई डिवाइन पावर उस लेखे जोखे को नहीं रख रही है, वो आपके अंदर ही उसी समय सम्मिलित हो जाता है। अगर आज आप किसी के साथ गुस्से से बात कर रहे हो, बदतमीजी कर रहे हो, उसका इंपैक्ट आपकी मेंटल हेल्थ पर पड़ा, आपकी बॉडी पर पड़ा, वो दर्ज हो गया आपकी बॉडी के अंदर। इसीलिए कहते हैं कि कर्मा लौट कर आता है। अगली बार जब आप कोई कर्म करते हैं तो उस गलत किए और सही किए हुए कर्म का इफेक्ट आपके नेक्स्ट होने वाले कर्म पर भी इफेक्ट डालता है। तो इन एबीसीडी को जिसने समझ लिया वही सच्चे अर्थों में सफल है, वही सच्चे अर्थों में करियर उसका बना, उसकी लाइफ बनी। और कभी भी डिवाइन पर या भगवान पर भरोसा मत छोड़ना, क्योंकि अल्टीमेट पावर वही है जो सबको चला रही है। और जो आपके बोर्ड पर यहां लिखा हुआ है, किसी ने पढ़ा है ध्यान से इस बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है? बी ओरिजिनल, बी ऑनेस्ट, बी पंक्चुअल, बी यूनिक, बी पॉजिटिव, बी हेल्पफुल, बी पेशेंट एंड बी हम्बल। तो ये अगर क्वालिटीज किसी व्यक्ति के अंदर हो गई तो अपने आप में ही वो सफल व्यक्ति हो जाएगा। किसी से खुद को कंपैरिजन मत करना। तो एक बार फिर से आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑनरेबल प्रिंसिपल ऑफ योर वेद इंटर पब्लिक स्कूल Jakholi village Cathal that he has given me this chance to address you all people in his school premises. Thank you very much.